हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जैमिन सिंह राव और आज का टॉपिक है टेरिजियम। टेरिजियम पी साइलेंट है दोस्तों। ये टॉपिक शुरू करने से पहले ये अच्छे से बताऊंगा तो कुछ बातें आपको बता दूं कि टेरिजियम एक ऑप्थेल की बीमारी है। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आँख की बीमारी है। किसकी? आई की। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन थोड़ी अंग्रेजी में जानेंगे तो मैं लिखने वाला हूं अ ट्राई एंगुलर फाइब्रो वैस्कुलर ग्रोथ ऑफ डी जनरेटिव सब कंजक्टिवल टिश्यू ओवर द कॉर्निया destroying Bowman's and superficial stroma is called pterygium. A fibrovascular growth of degenerative subconjunctival tissue over the cornea, destroying Bowman's and superficial stroma is called pterygium. दोस्तों, Bowman's और superficial stroma ये क्या है दोस्तों? कॉर्निया की लेयर है। टोटल 6 लेयर्स होती हैं। वो लेयर में से जो बाउमेंस वाली लेयर और स्ट्रोमा वाली लेयर है उसमें क्या होगा कि ये एक तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, बाउमेंस। ठीक है, जैसे कि सब कंजक्टिवल टिश्यू ओवर कॉर्निया डेस्ट्रॉइंग बाउमेंस, और ये बाउमेंस और स्ट्रोमा दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगी। मैं एक बार फोटो बताऊंगा कॉर्नियल का, लेयर्स का। दोस्तों, ये है एक खुराना बुक जो हो 7th एडिशन है और इसमें आप देख सकते हो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉर्निया। देखो, ये वाली स्ट्रोमा लेयर होती है, दिख रही है दोस्तों, और ये वाली बाउमेंस मेम्ब्रेन और ये वाली स्ट्रोमा, इन दोनों को क्या कर देगा? ये डिफेक्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करें तो ईटियोलॉजी मतलब कि क्या क्या वजह है जिससे टेरिजियम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगुलर ग्रोथ होती है, फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ होती है, डीजेनरेटिव सबकंजक्टिवल टिश्यू ओवर द कॉर्निया, यही पूरा डेस्ट्रॉइंग द बाउमेंस एंड सुपरफिशियल स्ट्रोमा। ईटियोलॉजी क्या है फिर इसकी? व्हाट इज द ईटियोलॉजी ब्रदर? टेल मी नो। ईटियोलॉजी जैसे कि यूवी रेज से एक्सपोज होना। हाँ दोस्तों, यूवी रेज, हाँ यूवी रेज इसलिए देखो, इसलिए ये एज रिलेटेड तो ओल्ड में ज़्यादा होती है। तो यूवी रेज तो कौन ज़्यादा होता है यार? बूढ़े लोग या फिर फार्मर्स या फिर वो लोग, तो इनमें कॉमन है। अब ये क्या बोलते हैं, सेक्स की बात करें तो मेल एंड फीमेल, इसमें से किसको कॉमन होगा? देखो, आदमी सबसे ज़्यादा बाहर निकलता है, फीमेल तो घर में रहती है मोस्टली, तो आदमी को ज़्यादा होगा, तो मोस्ट कॉमन इन मेल्स। इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही बातें हैं। और एक बात बता दूं आपको कि ये कौन सी जगह होता है, मतलब कौन सी आँख में होता है? क्या दोनों आँख में होता है? नहीं दोस्तों, मोस्टली ये एक आँख में होता है, मतलब कि यूनिलेटरल होता है। ठीक है, बट बाइलेटरल भी हो सकता है, बट रेयर केसेस में। ठीक है दोस्तों, वैसे के वैसे ये जो अपनी देखो, ये आदमी अपना नाक है, ये तो अपनी 2 आँखें हैं, और ये नाक है मतलब नेजल साइड। ठीक है दोस्तों, तो नेजल साइड ये वाला, तो ये नेजल हो गया, ये टेम्पोरल पार्ट हो गया। वैसे कि वैसे ये नेजल हो गया, ये टेम्पोरल पार्ट हो गया। तो नेजल पार्ट में मोस्ट कॉमन है। ऐसा नहीं है कि टेम्पोरल में नहीं होता है, होता जरूर है, पर नेजल पार्ट में मोस्ट कॉमन है। तो वापिस आदमियों में कॉमन है, नेजल पार्ट में होता है। थोड़ी हाई लेवल की बात करेंगे दोस्तों, स्पीड में थोड़ा नहीं जा रहा हूँ, पर हाई लेवल की बात करेंगे। एक होती है एक लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी। जी हाँ, लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी एक ऐसी है डेफिशिएंसी जिसमें ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है? टेरिजियम। ठीक है दोस्तों, टेरिजियम। तो दोस्तों, टेरिजियम के अब बात करेंगे साइंस। क्या है साइंस, कैसा है? तो सबसे पहला साइन है ट्राई एंगुलर
ग्रोथ होती है, ठीक है। एपेक्स जो होगा ना टूवर्ड्स कॉर्निया, कॉर्निया के पास इसका एपेक्स होगा। देखो फोटोग्राफ में बताऊंगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, इसको कहते हैं टेरिजियम। जो एपेक्स दिख रहा है, ये एपेक्स है और ये कॉर्निया की तरफ है, और ये ऐसा एकदम ये पूरा डिजेनरेट, देखो देखो, ये गायब कर दिया ना, ये ट्रायंगुलर ग्रोथ हुआ। देखो एक और फोटो बताता हूँ, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसा ग्रोथ कर गया, ऐसा ग्रोथ किया, ये देखो इसमें दोस्तों। तो ये तो आपको फोटोग्राफ दिख गए। फोटोग्राफ के बाद सेकंड फीचर्स देखो, ट्रायंगुलर ग्रोथ हो गई। सेकंड फीचर्स में बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें है ना एक लाइन दिखती है, स्टोकर्स स्टोकर्स लाइन। जी दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाता है? आयरन, आयरन का डिपोजिशन हो जाता है, और इन फ्रंट ऑफ एपेक्स ऑफ टेरिजियम, तो एपेक्स के पास में हो जाता है आयरन का डिपोजिशन। आयरन वापिस मैं बताऊंगा, जो अपनी कॉर्निया की लेयर थी और ऊपर वाली लेयर जो थी कॉर्निया की, वहाँ पे एपिथीलियम होता है। इस एपिथीलियम में आयरन का डिपोजिशन हो जाता है या एपेक्स में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो सेकंड फीचर्स हो गया। अब ज़्यादा में ज़्यादा आँख है तो क्या हो जाएगा? LOV, लॉस ऑफ विजन। जी दोस्तों, लॉस ऑफ विजन क्यों हो जाएगा? ड्यू टू क्या होगा? कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्नियम का एक एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से आँख में दिखना बंद हो जाता है। ग्रोथ एनक्रोचिंग द विजुअल एक्सिस, कवर द प्यूपिलरी एरिया। सो इसकी वजह से ये लफड़ा फंस जाता है दोस्तों। कुछ एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर ये भी कह सकते हैं इसके कुछ बॉडी पार्ट्स, मतलब पार्ट्स रहते हैं एक तरीके के पार्ट्स, जैसे कि हेड, नेक, गला, बॉडी और कैप, ये इसके पार्ट्स रहते हैं। और इसके टाइप्स भी रहते हैं, टाइप 1, 2, टाइप 3, ये 3 टाइप है। अगर टेरिजियम, ठीक है दोस्तों, अगर लेस देन 2 mm तक ही एक्सटेंड हुआ है कॉर्निया पे, तो 1 वाला टाइप कह देंगे। अगर अप टू 4 mm एक्सटेंड हुआ है ऑफ कॉर्निया, तो उसको टाइप 2 कह देंगे। अगर मोर देन 4 mm ऑफ द कॉर्निया एंड इन्वॉल्व्स विजुअल एक्सिस, तो उसको टाइप 3 कह देंगे। अब दोस्तों मैं एक सीधी लाइन बता दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेशन इट मे बी प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टेरिजियम। प्रोग्रेसिव वाला जो होगा वो थिक, फ्लैशी, वेस्कुलर विथ अ फ्यू वाइटिश infiltrates in the cornea in front of head of the pterygium, known as the Fuchs spots and islets of Voggers, also called the cap of pterygium. Regressive pterygium is a thin, atrophic, attenuated with very little vascularity. There is no cap, but deposition of iron Stoker's line may be sometimes just anterior to the head of pterygium. Ultimately, it becomes membranous but never disappearance. और ये दोस्तों कॉम्प्लिकेशन है, अगर सही से नहीं ट्रीट किया गया तो लफड़ा फंस सकता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? देखो, सिस्टिक डिजेनरेशन एंड इन्फेक्शन आर इनफ्रीक्वेंट, और दूसरा नियोप्लास्टिक चेंज इन एपिथेलियोमा, फाइब्रोसार्कोमा और मैलिग्नेंट मेलोनोमा में भी अकर रेयरली। इसलिए यार इसका देखो दोस्तों, डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशन जो है ना इसका कर सकता है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है और इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सही समय पे। अब दोस्तों ट्रीटमेंट में क्या होगा, मैंने इतनी आपको कहानी बता दी, टाइप्स बता दिए, पार्ट्स बता दिए, टेरिजियम क्या होता है, साइन सिम्टम सब बता दिया। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा दोस्तों अब। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बात करें ट्रीटमेंट में, तो एक तो मेडिकल थेरेपी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। मेडिकल में यूवी जो रेज हैं उससे एक्सपोर नहीं होना है, बोलना है पेशेंट को बार बार मत निकलो, अनसन यूवी में धूप में मत निकलो, ध्यान रखो अपना आँखों का, क्योंकि आँख है तो विज़न है और आँख है तो विज़न है, तो इस दुनिया में जीने का मतलब है, और जीने का मतलब है तो अपना कर्म है। बाकी तो भी नसीब की बातें हैं, पर ये ध्यान रखना है कि यूवी राइज को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिकल स्टीरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है,
बट यार इतना कोई सक्सेसफुल मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं इसका, सच्ची बता दूं तो सर्जरी पे जाना ही पड़ेगा, और कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों सर्जरी करेंगे, ठीक है, सर्जरी करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो आइए फोटोग्राफ से देखेंगे और थोड़ा बहुत बेसिक स्टेप से भी बताऊँगा। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, लोकल जो टॉपिकल एनेस्थेसिया देंगे, किसमें, आई में, आई क्लीन एंड एक्सपोज यूजिंग यूनिवर्सल आई स्पेक्यूलम। फिर जो यूनिवर्सल आई स्पेक्यूलम होता है ना, उसका भी फोटोग्राफ होता है, मैं बताता हूँ। आई स्पेक्यूलम जो होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एक्सपोज करेंगे बार को। फिर क्या करेंगे, हेड जो है ना, किसका, टेरिजियम का जो हेड है ना, वो लिफ्ट करेंगे, लिफ्टेड, एंड डाइसेक्ट करेंगे उसको, हेड पकड़ के डाइसेक्ट करेंगे कॉर्निया वेरी। बहुत ध्यान से करना है। देखो मैं फोटो पर अगर बता दूँ कैसे करना है इसको। देखो आप ये देख सकते हो, किताब में काफ़ी अच्छे से बताया है। ये वाला स्टेप दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छे से बताया। ये करना है, ये जो हेड है ना उसको लिफ्ट करना है, ध्यान रखना है, पीछे बहुत ही प्यार से करना है, ध्यान रखना है सर्जन को, जो भी करता है उनको। फिर अगला स्टेप में फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, हेड ये हो गया। फिर क्या करेंगे कि जो टेरिजियम है ना उसको सेपरेट करेंगे, स्क्लेरा अंडरनीथ द कंजक्टिवल सुपरफिशियली। क्या करेंगे दोस्तों, एक बार लिख के बताता हूँ। जो टेरिजियम है उसका मास है, देन सेपरेट किया फ्रॉम स्क्लेरा अंडर नीथ एंड द कंजक्टिवा सुपरफिशियली, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टेरिजियम का जो टिश्यू है ना उसको देन एक्सिस टेकिंग केयर नॉट टू डैमेज अंडरलाइंग मीडियल रेक्टस मसल। जो मीडियल रेक्टस मसल जो है ना, बहुत ही ध्यान से उसको ऐसे टेरिजियम टिश्यू को एक्साइज्ड करेंगे, टेकिंग केयर नॉट टू डैमेज। देखो मैं फोटोग्राफ में बताता हूँ, देखो ये बहुत ही ध्यान से निकालना है, ऐसे ऐसे वो पीछे का लेयर बिगड़ नहीं जाए। फिर नेक्स्ट में तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे तो हीमोस्टेसिस करेंगे, इज अचीव्ड, ठीक है दोस्तों। एपीस्क्लेरल टिश्यू एक्सपोज इज कॉटेराइज्ड थ्रू आउटली, ठीक है दोस्तों। ये एक टेक्निक होती है, CLAU। क्या आप दोस्तों इसका फुल फॉर्म जानते हो? मैं बताऊंगा, चिंता काहे को करते हो। पर यार दोस्तों एक में कहानी यहाँ तक अपने पहुँच गए, ये तीनों स्टेप्स बता दिए। देखो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ये तीनों के तीनों स्टेप्स बता दिए। सर्जिकल टेक्निक ऑफ टेरिजियम एक्सीजन डिसेक्शन हेड ऑफ द फ्रॉम द कॉर्निया, ए वाला था। बी एक्सीजन ऑफ टेरिजियम टिश्यू द कंजक्टिवा, और सी वाला कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ आफ्टर एक्सिस्टिंग द टेरिजियम। ये जो सी है ना उसका फुल फॉर्म ही यही है, कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट, जो अपना ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट, ये क्लाउ। तो ये करते क्यों, ये यहाँ तक पहुँच गए। पर दोस्तों लफड़ा क्या पड़ता है पता है, ये रिकरेंट हो जाता है यार सर्जरी कर दी फिर भी वापस आ जाएगा। इतना हरामी है ये रिकरेंट हो जाता है। और कितना इसकी रिकरेंट रेट है, 30 से 50% जो सर्जरी होती है वो वापस रिकरेंट हो जाती है, वापस हो के बेचारा पेशेंट भी परेशान हो जाता है। पर क्या करें दोस्तों, टेरिजियम चीज़ ही ऐसी है, क्या करें दोस्तों, टेरिजियम चीज़ ही ऐसी है। इसलिए दोस्तों डॉक्टर क्या करते हैं, मिटोमाइसिन सी करके एक ड्रग होती है वो देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ड्रग इसलिए दी जाती है, मिटोमाइसिन क्या है, एक तरीके की बुक से पहचानेंगे, मिटोमाइसिन सी ड्रॉप हैज़ बीन ड्राइड, ठीक है, ट्राइड, बट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सच स्क्लेरल नेक्रोसिस कैटरेक्ट एंड आइरिटिस हैज़ बीन रिपोर्टेड।
Another effective method of preventing recurrence is to perform anti-conjunctival graft, a piece of limbal conjunctival tissue from the same or the other eye. ठीक है, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन का भी ग्राफ्ट और सूचरिंग इट हैज टू लिम्बल कवर द डिफेक्ट प्रोड्यूसिंग बाय एग्जिस्टिंग टेरिजियम. जैसे कि दोस्तों ये बताया, टेरिजियम प्रेजेंटिंग विद द विंग शेप, एक्सीजन ऑफ कंजक्टिवा ओवर द कॉर्निया, रिकरेंस टेरिजियम आफ्टर सर्जरी विथ कोइंस. मतलब यही देखो कि ये सर्जरी, ये ऐसा था, सर्जरी करी तो सही हो गया पूरा, पर ये वापस आ गया. देखो इतना कमीना है, करे क्या यार, ये मानता ही नहीं है, रिकरेंस हो जाता है. तो दोस्तों यही बात है कि अपने को ग्राफ्ट लेना है. ठीक है, कहाँ का, उसी आई का, सेम आई का ग्राफ्ट लेंगे ऊपर से सुपरफिशियली जो है ना, ग्राफ्ट हार्वेस्टेड फ्रॉम द सेम आई यूजुअली सुपरफिशियली लेते हैं. कहाँ का, ठीक है. फिर सूचर्स एंड फाइब्रिल ग्लू, ऑटोलोगस सीरम दे आर यूज टू फिक्स इट. फिर सूचर्स ले लेंगे, टाके ले लेंगे, ठीक है, और फाइब्रिल ग्लू, ऑटोलोगस सीरम है यूज्ड फॉर टू फिक्स्ड इट, फिक्स्ड हो जाएगा. ये सर्जन की बातें हैं, वैसे बता दी है आपको इस वीडियो में. पर दोस्तों गेम पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरी जान, पिक्चर अभी बाकी है. टेरिजियम जो है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, अपने किसी और से भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. मतलब कोई और होता है, अपने को लगता है अरे यार ये तो टेरिजियम है, पक्का है, लगा दे शर्त. नहीं है टेरिजियम, ये है स्यूडो टेरिजियम. ऐसी भी कंडीशन बैठ जाती है दोस्तों कि ये सूडो टेरिजियम है, अपने सोचते नहीं यार ये तो टेरिजियम होगा, ये लफड़ा कर जाता है. तो दिखता कैसे, पहले क्या बताएंगे, फोटो देखते, आइए देखते दोस्तों. ये रहा फोटो, सुपीरियरली फॉर्मिंग स्यूडो टेरिजियम. अपने सबको लगेगा ये तो भाई टेरिजियम है, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट अ टेरिजियम. तो यार ये डिफरेंस क्या होता है, स्यूडो टेरिजियम ये कहाँ से वर्ड आ गया यार. मान तो टेरिजियम याद किया था, ये भगवान वापिस आ गए. क्या करें अब, मैं बताता हूँ क्या करेंगे. स्यूडो टेरिजियम और टेरिजियम का डिफरेंस याद करेंगे और मैं फिर अपने आप से बता दूंगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे. तो आइए देखते हैं डिफरेंस. तो ये टेरिजियम, ये हो गया ये स्यूडो टेरिजियम. सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो ये एक डीजेनरेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है. बट ये वाला एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, ठीक है दोस्तों. सेकंड बात करेंगे एज की. तो ये यार ने जैसे कहा, ये एल्डर पर्सन में ज़्यादा होता है, ठीक है, बुढ़ापे में या बूढ़ों में. इसमें कोई एज नहीं होती है, इसमें कैन अकर एनी एज में, ठीक है दोस्तों. इसकी साइट्स की बात करें तो ये ऑलवेज प्रेजेंट पाल्पेबल एपर्चर, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट क्या, या सिचुएटेड इन पाल्पेब्रल एपर्चर, ठीक है दोस्तों. ये कैन अकर एट एनी साइट, कहीं भी हो सकता है, एनी साइट. 4 बात करें दोस्तों, तो ये है ना इधर प्रोग्रेसिव, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव होता है और रिग्रेसिव होता है, वापिस आएगा, और स्टेशनरी भी होता है. ये तीनों चीज़ होगी, प्रोग्रेसिव भी होगी, रिग्रेसिव भी होगी, वापिस भी होगा, और कॉमन भी. ये ऐसा नहीं होता है, ये ऑलवेज स्टेशनरी, ठीक है दोस्तों. बस अपना काम खल्लास. तो ठीक है, ओके दोस्तों, तो यही थी टेरिजियम की कहानी. टेरिजियम का डेफिनेशन बताया, उसकी इटियोलॉजी बताई. सनलाइट से एक्सपोज नहीं होना है, बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, मेल में मोस्ट कॉमन होता है, यूनिलेटरल मोस्ट कॉमन होता है, बायलेटरल नहीं होता है, और ये जो नेजल साइड में ज़्यादा होता है, टेम्पोरल साइड में कम चांसेस रहते हैं. ट्रायंगुलर जैसा दिख जाता है, स्टोकर्स लाइन दिखती है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, कॉर्नियम एस्टिग्मेटिज्म होता है. पार्ट्स बता दिए, हेड, नेक, बॉडी, कैप. टाइप्स बता दिए, 1 2 3 टाइप्स होते हैं इसके, डिपेंड ऑन इस लेंथ mm कितनी है उसके से. ट्राइट बता दिए, टाइट सब बताने के बाद दोस्तों मैंने बात बताई, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सर्जरी ट्रीटमेंट करेंगे, माइटोमाइसिन यूज़ करेंगे जब रिकरेंस हो जाता है, सर्जरी कैसे करेंगे, तो उसके 3 स्टेप्स बता दिए. एक बार वापस से फोटो देख लो, कहीं अगर कमी रह गई हो तो वापस से एक बार पार्सन वाली कॉपी बता देता हूँ, पार्सन वाला देख लो फोटो. ये पार्सन बुक है एल्जीवर वालों की, जिसमें भी आप देख सकते हो, अच्छे से बता दिया है. अगर यहाँ पे भी कमी रह गई हो तो और मैं बता देता हूँ. रिकरेंस हो जाता है, तो रिकरेंस हो गया तो क्या करेंगे, अपने
माइटोमैसिन से भी सब कुछ दे दिया तो ये 30 से 50%, सॉरी ये देखो 30 से 50% रिकरेंस हो जाता है तो लफड़ा बच जाता है। और इसको अपने लफड़ा कैसे बचता है, सीडोटेरिजियम समझ जाते हैं दोस्तों। सीडोटेरिजियम क्या होता है, डिफरेंस इसमें बताया गया है कि ये इसके पॉइंट से, ये इसके पॉइंट से, और अपना टेरिजियम ख़त्म हो जाता है, और अपना टेरिजियम ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो दोस्तों लाइक करना और कुछ कमेंट करके बताना, और कुछ इंप्रूव करना हो तो मुझे ज़रूर बताना। आई होप आप यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, बहुत एक गर्ड्स की बात है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद सिंह राव।